चलिए तो आज हम 2018 का यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का मैथ का पेपर देखते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा हमें, परिमेय संख्या -24/45 के समतुल्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा माइनस के 24/45 है हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ेंगे। माइनस के 24/45 को किस में तोड़ेंगे? सिंपलेस्ट फॉर्म में। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब जिससे वो किसी और से डिवाइड ना हो, दोनों संख्या। जो 24/45 है ये मुझे दिख रहा है, ये मेरा 3 से जा रहा, 3 से कट रहा है। देखो 3 अट्ठे 24 और 3 एकम 3, 3 पंजे 45। तो मेरा माइनस के 8/45 ये मेरी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई समतुल्य भिन्न। अब देखते हैं इसमें कहीं ऑप्शन ए, इसे हम तोड़ेंगे तो ये क्या बना? 6/10 और ये होगा 3/5। ये तो नहीं है इसके बराबर। ये देखिए ये मेरा आंसर है, ये दे रखा है मेरे को माइनस के 8/15। ये मेरा क्या था? माइनस के 8/15 जब मैंने इसे काटा है 3 से। तो मेरा आंसर क्या आ गया? माइनस के 8/15। परिमेय संख्या -24/45 के समतुल्य संख्या है माइनस के 8/15। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समीकरण x/4 + 10 बराबर है -4 में x का मान क्या होगा? देखिए करते हैं। क्या है हमारी संख्या? बस वो क्या है हमारी समीकरण? x/4 + के 10 बराबर के -4। इसमें x का मान पूछा तो हम क्या करेंगे? x वाले एक तरफ और नॉन बेटम एक तरफ। -4, ये देखिए इधर प्लस का 10 है, ये प्लस का 10 है, उधर जाके बराबर के माइनस का हो जाएगा। प्लस वाला माइनस का था, माइनस के 10 हो गया। x/4 ये 10 और 4 कितना हो गया? -14। -14 ये डिवाइड में उधर जाके किस में चलेगा? मल्टीप्लाई में। तो x बराबर कितना आ गया? -4 गुणा ये सॉरी -4 गुणा 14, -14 गुणा 4, क्योंकि -10 और -4 है तो -14 हो गया। ये इधर भाग में था 4, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -14 × 4, 14 चौका 56। कैसे? माइनस के मेरी एक्स की वैल्यू हो गया -56। इसमें देखते हैं इसमें क्या होता है रखा मैं। देखिए ये प्लस का -56, 56, 24, 24। तो मेरा आंसर था -56 इस जगह सॉल्व करने पर। अगला देखते हैं। एक वर्ग जिसकी भुजा एक वर्ग जिसकी भुजा 1.6 मीटर है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? आपको पता होगा वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है हमारा क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर, भुजा कितनी दी है मुझे? 1.6 का स्क्वायर कर देंगे। 16 का स्क्वायर कितना होता? 256। कितना होता? 256। और आप देखना यहाँ एक डेसिमल के बाद एक डिजिट, तो स्क्वायर में क्या होगा? डेसिमल 2 डिजिट के पहला जाएगा, तो 2.56 ये मेरा आंसर आ गया मीटर स्क्वायर। ऑप्शन में देखते हैं। एक वर्ग जिसकी भुजा 1.6 मीटर है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? 2.56, बी वाला ऑप्शन मेरा। अगला देखते हैं। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, इसमें पूछा है सबसे छोटी तुम्हारी प्राइम नंबर कौन सा है? इवन प्राइम नंबर। आपको पता होगा हमारा अभाज्य संख्या सब जो हमारी सम अभाज्य संख्या वो सिर्फ एक वो है, वो है हमारी दो एक हमारी ऐसी संख्या जो एक तो हमारी प्राइम नंबर है, मतलब अभाज्य संख्या और सबसे छोटी है, और इससे भी एक दो ही ऐसी संख्या जो हमारी सम है अभाज्य संख्या में। बाकी जितनी भी हमारी अभाज्य संख्या सब भी सम है। चलिए अगला देखते हैं। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर तथा आधार 15 सेंटीमीटर, त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए कितना आसान है। मैंने आपको बताया था त्रिभुज का फॉर्मूला बताया था मैंने। आपने क्या बताया? त्रिभुज का फॉर्मूला। त्रिभुज का फॉर्मूला कितना था? हाफ इंटू आधार गुणा ऊंचाई। आपने एक बार नोट किया है, हमने अभी तक 3 साल के पेपर देखे और तीनों बार में ये कौन सा हमसे पूछा गया है मिलता जुलता? त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल फॉर्मूला होता हाफ आधार इंटू ऊंचाई। क्षेत्रफल कितना दिया? 45 और जी आधार 15 दिया, ऊंचाई हमसे पूछी है। आधार कितना दिया? 15, ऊंचाई हमसे पूछी है। ऊंचाई देखिए 15 दिया 45, ये डिवाइड में ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये क्या ऊंचाई कितनी आ गई मेरी? ऊंचाई आ गई मेरी 2 × 3 बराबर हो गया मेरा 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर ये समझ आया? मैंने कुछ नहीं निकाला, मैंने फ़ोन में लगा दिया और मैंने ऊंचाई निकाल दी। अगला कौन सा देखते हैं अपना? ये 6 सेंटीमीटर।
अगला देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन हमारा 6 क्वेश्चन। यदि ए स्क्वायर प्लस 1/a² बराबर 2 हो तो a प्लस 1/a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे करेंगे, मैं दे दिया a² बराबर 2, ये मैं दे रखा, मेरे से पूछा क्या a+1/a का क्या आएगा मान। तो मैंने क्या करा, मैंने करा a+1/a का जब मैंने स्क्वायर करा, इसका फॉर्मूला होगा क्या a² प्लस b² प्लस 2 a इंटू 1/a। देखिए फॉर्मूला होता है a+b का होल स्क्वायर का होता a² प्लस b² प्लस 2ab, ये फॉर्मूला होता। तो मैं रख दिया a² मेरा ऐसे रहेगा 1/a² हो गया, प्लस a से कट गया हमारा, a से कट गया तो ये क्या है प्लस के 2। अब देखिए मेरे को इधर क्या था मेरा a+1/a का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू में दे रखी है, सॉरी इसकी तो मैं निकालनी है a+1/a²। देखिए इसकी वैल्यू मेरे को दे रखी है a² प्लस 1/a² मेरे को कितना दे रखा है 2, मैंने 2 लिख दिया, 2 + 2 कितना हो गया 4, a+1/a का होल स्क्वायर। तो जब मैं होल स्क्वायर को उधर ले जाऊंगा बराबर के तो ये अंडर रूट में चला जाएगा, तो मेरा a+1/a क्या आ गया √4, इसकी वैल्यू होती 2, तो मेरा क्या आ गया a+1/a कितना आ गया 2। देखिए बहुत आसान था ये, कुछ नहीं करा मैंने, a+1/a के होल स्क्वायर का मैंने फॉर्मूला लगाया, मतलब a+b का होल स्क्वायर का मैंने फॉर्मूला लगाया, a की जगह मैंने a रखा, b की जगह मैंने 1/a रखा, फिर सोल्व कर दिया, मेरा आंसर आ गया। समझ आया। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत आसान है। -4/9 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। देखिए मैं समझाता हूँ आपको क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई x है, यदि लिख दो, यदि x कोई संख्या है, यदि कोई x संख्या है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम 1/x होगा। देखिए कुछ नहीं होता, मैं बताता हूँ। जैसे x है उसका गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो गया 1/x। जैसे हमें मान ली 2 दे दिया, 2 का प्रतिलोम कितना हो गया 1/2। जैसे हमें कोई भी संख्या दे दी वो उसका पलट जाती है संख्या गुणात्मक प्रतिलोम में, तो -4/9 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा, क्या होगा प्रतिलोम कितना हो गया, संख्या पलट जाएगी, तो ये क्या -9/4, क्या हुआ संख्या रिवर्स हो गई, संख्या पलट गई ऊपर नीचे। चलिए समझ आओगा आपको। अगला देखते हैं। देखिए हमें दिया है 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 72 कम है, एक पुस्तक का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे करेंगे। 5 पुस्तकों का मूल्य क्या है 7 पुस्तकों के मूल्य से 72 कम है। मैंने मान लिया एक पुस्तक का मूल्य कितना माना, एक पुस्तक का मूल्य बराबर x, तो 5 पुस्तक का मूल्य कितना हो गया, 5 पुस्तक मूल्य कितना हो गया मेरा, एक है, एक का x है तो 5 कितना हो गया 5x, तो 7 का कितना हो गया, 7 पुस्तक मूल्य कितना हो गया, 7 पुस्तक का मूल्य कितना हो गया 7x। अब देखिए हमें क्या क्या रखा, 5 पुस्तक का मूल्य कितना 7x, 5 पुस्तक का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 72 कम है ना, जो 5 पुस्तकों का मूल्य है वो 7 पुस्तकों के मूल्य से 72 कम है। ये मेरी इक्वेशन बन गई। अब मैं क्या करूँगा x वाले एक जगह, नोट बाय बेटा में एक जगह, मैं 5x को उधर ले जाऊँगा, क्या हो जाएगा इधर प्लस का उधर जाएगा माइनस का 7x माइनस का 5x, और इधर माइनस का 72 उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का 72। ये कितना हो गया 2x बराबर 7 में से 5 गया 2x हो जा, इधर 72 है। जब ये 2 से काटेंगे हम, 2 3 6 2 संग 12, तो ये कितना है 36, x कितना है मेरा 36। और मुझसे पूछा गया था एक पुस्तक का मूल्य, एक पुस्तक का मूल्य हो गया मेरा, एक पुस्तक का मूल्य कितना था मेरा x बराबर कितना 36 रुपये, ये मेरा आ गया आंसर 36 रुपये। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 9।
एक आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर से चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है, आयत का परिमाप निकालिए। देखिए कितना आसान है। मतलब एक जब मैंने आयत मान लिया, इसकी लंबाई दे दी मेरे को 10 और चौड़ाई दे दी 6, इसका मेरे को क्या पूछा? परिमाप। परिमाप का फॉर्मूला होता है, क्या होता? 2 गुणा में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है मेरी? 10 और चौड़ाई कितनी है? 6। तो ये कितना हो गया मेरा? 10 और 6 16, 16 दूनी 32, 32 का सेंटीमीटर। ये मेरा आंसर है, 32 सेंटीमीटर परिमाप आ गया। मैंने कुछ नहीं करा, मैंने फॉर्मूला लगा दिया परिमाप का, 2 गुणा में लंबाई जोड़ चौड़ाई, और सोल्व कर दिया, मेरा आंसर आ गया। चलिए अगला देखते हैं। तीन क्रमागत संख्याओं का योग 87 है, 87 है। द्वितीय क्रमागत संख्या का मान ज्ञात है। देखिए सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ क्रमागत संख्या क्या होती है। यहाँ देख लीजिए, क्रमागत संख्या ये होती हैं, जैसे मान लीजिए एक x हो गई पहली, दूसरी x प्लस 1 हो गई, तीसरी x प्लस 2 हो गई, चौथी x प्लस 3, मतलब ऐसे चलते चलते इन्फिनिट तक जाती हैं। एक क्या हो गया, मतलब जैसे मान लीजिए एक संख्या 1 है, 2 3 4, ये मेरी क्या है? क्रमागत संख्या। जैसे मान लीजिए 5 6 7 8, मतलब जो लगातार भरती रहे समान, उसमें एक एक के अंतर में, वह क्या होती है? मेरी क्रमागत संख्या, जो समान उसमें भर रही है अनुपात में। जैसे इसमें भी एक का अंतर, एक का अंतर, एक का अंतर, ये में समान उसमें भर रही हैं। तो मुझसे क्या कहा गया? तीन क्रमागत संख्याओं का योग 87 है, 87 है। द्वितीय क्रमागत संख्या का मान ज्ञात कीजिए। तो मैंने लिख दिया माना तीन क्रमागत संख्या क्या मान ली मैंने? क्रमागत संख्या क्या मान ली मैंने? पहली मानी मैंने x, दूसरी x प्लस 1, तीसरी x प्लस 2, ये मैंने संख्या मान ली। तो अब हम क्या दे दिया? हमें तीनों क्रमागत संख्या का योग दे दिया 87। चलिए करते हैं, x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 का योग मुझे कितना दे दिया? 87। अब मैं सोल्व करा, x और x 2x और एक x 3x, 3x प्लस 3 कितना हो गया? 87। 3x 80 रहेगा इधर, उधर ये प्लस का 3 है, माइनस का 3 हो जाएगा उधर जाके। 3x कितना हो गया? ये हो गया मेरा 84। 87 से 3 का 84। जब मैंने x से काटा, 3 से काटा, 3 दूनी 6, 2 बचा 24, 2 अट्ठे सॉरी 3 अट्ठे 24। ये क्या हो गया? मेरा s की वैल्यू आ गई 28। मेरे से क्या पूछा है? मेरे से पूछा दूसरी द्वितीय क्रमागत संख्या का मान। द्वितीय क्रमागत संख्या का मान क्या हो गया मेरा? पहली तो मेरी x थी, दूसरी क्या थी मेरी? x प्लस 1। तो x 28 में मैंने एक जोड़ा, कितना आ गया? 29। ये एक आ गया मेरी दूसरी क्रमागत संख्या। देखिए आपको समझ आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए क्या कहता है हमसे, एक बर्तन में 7800 सेंटीमीटर क्यूब पानी है, बर्तन में कितने लीटर पानी है? सबसे पहला आप एक बात ध्यान देना, मेरे को क्या दे दिया? आयतन दे दिया बर्तन का। आयतन कितना दे दिया बर्तन का? 7800 सेंटीमीटर क्यूब। अब एक चीज़ नोट कर लीजिएगा कहीं भी, नोट, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 10 की पावर -3 लीटर। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर हो गया मैं 10 की पावर -3 लीटर। तो फिर इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1000 लीटर, 1/1000 लीटर, 1 सेंटीमीटर क्यूब। मेरे को आयतन कितना दे रखा? 7800। 7800 सेंटीमीटर क्यूब कितना हो गया? 7800 की मैंने क्या कर दी? गुणा कर दी इसमें 1000 लीटर में। तो देखिए 2 जीरो कट गए, 2 जीरो कट गए, तो एक मेरा कितना गया? ये नीचे 10 बचा, मतलब 78/10 बचा, 10 लीटर। तो ये 10 ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा? 7.8 लीटर। मेरा बर्तन में 7.8 लीटर पानी है। कुछ नहीं करा, आयतन दे रखा था 7800 सेंटीमीटर। मेरे को इतना पता था 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 10 की पावर -3 लीटर। तो 7800 में कितना हो गया? 7800 की मैंने गुणा करी 10 की पावर -3 में, सोल्व करके आ गया मेरा 7.8 लीटर।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। अब यहाँ से हमारे क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अच्छा आना शुरू हो गया। ये थोड़े टफ है, वो आया क्वेश्चन, देखिए कैसा होगा। एक वर्गाकार पार्क जिसकी भुजा 30 सेंटीमीटर है, इसके चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है। चारों ओर क्या है? 1 मीटर चौड़ा रास्ता। पार्क में 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगवाने का खर्चा ज्ञात कीजिए। आसान है। देखिए वर्गाकार हो गया, मतलब स्क्वायर एक मेरा क्या है? पार्क है स्क्वायर, जिसकी भुजा कितनी? 30 मतलब जिसकी साइज से भुजाएं, और इसके बाहर क्या है? और जिसके चारों ओर क्या? 1 मीटर चौड़ा रास्ता। कितना चौड़ा मीटर रास्ता? 1। ये भी एक है, ये भी एक है, ये भी एक है, ये भी एक है, 1 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो मेरे को क्या पूछा गया? घास लगवानी। तो अब देखिए हमारी घास कहाँ लगेगी? घास हमारे से पार्क में तो लगेगी, रास्ते में तो लगेगी नहीं। तो मेरी घास जो लगेगी वो उसमें इस जगह लगेगी। तो मैं क्या करूँगा? अंदर का क्षेत्रफल निकाल दूंगा। कैसे? देखिए वर्गाकार पार्क की भुजा कितनी है? 30 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया? क्षेत्रफल होता है वर्गाकार कितना? भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर कितना होगा? 30 का स्क्वायर ही हो गया 900 मीटर स्क्वायर। अब देखते हैं, मेरे से खर्चा पूछा, कितना खर्चा आएगा? मैं लिख देता हूँ। जैसे मैं लिखा क्या दे रखा मेरे को? पार्क में 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगवाने खर्चा है। तो प्रति वर्ग घास, प्रति वर्ग मीटर घास लगवाने का खर्च 2 रुपये। तो हमें कितने उसमें लगवानी घास? पार्क में घास लगवाने का खर्च, पार्क में घास लगवाने का खर्च कितना हो गया? का खर्च ये हो गया मेरा 2 की गुणा कर दूँ 900 से, क्योंकि 900 मीटर में लगनी। 2 9 1800 रुपये, 1800 रुपये खर्चा मेरा आ गया। मैंने कुछ नहीं करा, मेरे को भुजा दे रखी थी 30, मैंने उसका अंदर का क्षेत्रफल निकाल दिया। कितना आ गया? 900 भुजा का स्क्वायर से। 1 वर्ग मीटर के 2 रुपये की लागत है, तो 900 वर्ग मीटर में कितना आ गई? 200 गुणा कर दिया 1800 रुपये। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया है हमें a प्लस बी। देख a प्लस बी बराबर 12 और a माइनस बी बराबर 2 हो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। आपको मैंने फॉर्मूला लिखवाया था एक, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है हमारा ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए प्लस बी कितना देखा मेरे को? 12 और ए माइनस बी कितना देखा? 2। तो ये कितना गया? 12 दूनी 24। ये मेरा आंसर आ गया। अगर जिसको फॉर्मूला नहीं आता वो कैसे करेगा? वैसे बेसिक फॉर्मूला आपको ये आना चाहिए, कंपलसरी है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है? ए प्लस बी ए माइनस बी। ए प्लस बी 12 दे रखा, ए माइनस बी 2 है, दोनों ही गुणा कर दी 24। अगर ये फिर भी फॉर्मूला याद नहीं तो वो ऐसे करना। देखिए ए प्लस बी बराबर 12 है, ए माइनस बी बराबर 2 है। मैंने जब दोनों को जोड़ा, प्लस का भी माइनस का भी कट गया, ये कितना आ गया? 2 है, 2 आ गया। 2 ये कितना आ गया? 12 और 2 14। ये कितना आ गया? 7। जब मेरा ये 7 आ गया तो ए प्लस बी बराबर 12 था, ए कितना है? 7 प्लस बी बराबर 12। बी कितना आ गया मेरा? 12 माइनस 7, बी हो गया मेरा 5, डी मेरा 5 आ गया। तो मैं करूँगा, मैं क्या बोला था? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर कितना है मेरा? 7 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना? 5 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 14 है, 5 का स्क्वायर 25। दोनों को जब घटाऊंगा तो मेरा आंसर 24 आ गया। आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, लेकिन आप फॉर्मूले से करिएगा। ये जब करना है जब अगर फॉर्मूला याद नहीं है आपको या फॉर्मूला याद नहीं हो, तब इस तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन तब बढ़ते हैं अपने। ये आज का 14 क्वेश्चन, टोटल 18 क्वेश्चन है। हम 14वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए क्या कहा गया था 14 क्वेश्चन में। एक न्याय पंचायत में 3x प्लस 2 ग्राम सभाएँ हैं। यदि प्रत्येक ग्राम सभा में x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 मतदाता हैं, यदि x 2 है तो कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे? कुल मतदाता कितने जाएंगे? कुल मतदाता हो गए हमारे, कुल मतदाता कितने हो गए? हम प्रत्येक ग्राम सभा में से प्रत्येक ग्राम सभाएं गुणा कर दें किसमें? एक न्याय पंचायत की ग्राम सभाओं में। देखिए 3x प्लस 2 की हम गुणा कर दें किसमें? x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 में। जब मैंने इसे गुणा करी 3x की x स्क्वायर में करी, कितना गया?
3x3, फिर 3x की 3x में करिए कितना है 9x², फिर 3x की 6 में करिए 6×3 = 18x। अब इसकी 2 करेंगे, 2 के x² में 2x² प्लस अब 2 के 3x में कितना हो गया 2×3 = 6x प्लस 6 की 2 में करेंगे 6×2 = 12। अब देखिए 3x³ ऐसे रहेगा, देखिए 9x² और प्लस के 2x का कितना हो गया प्लस के 11x²। अब देखिए 18x और 6x कितना हो गया प्लस के 24x प्लस 12। ये आ गया मेरे कुल मतदाता। और अब देखिएगा हमें क्या दे रखा, यदि x = 2 दे दिया तो कुल मतदाता कितना होगा, कुल मतदाता हो गया हमारे, मैं x की जगह 2 लिख दूंगा, 2 गुणा x कितना था 2 का³ प्लस 11 गुणा 2 का² प्लस के 24 गुणा 2 प्लस के 12। ये कितना है 3 गुणा 8, 2 का³ 8 होता है प्लस 11 × 4 प्लस 24 दूनी 48 प्लस 12। ये हो गया मेरा 8×24 प्लस 44 प्लस 48 प्लस 12। देखिए ये कितना हो गया 48 और 12 60, 44 और ये कितना हो गया 4 4 8 6 68। ये टोटल कितना आ गया मेरा 128। 128 मेरा आंसर आ गया। चलिए अगला देखते हैं। अगला है एक घनाकार लकड़ी के टुकड़े का आयतन 264 घन सेंटीमीटर है। यदि टुकड़ा 8 सेंटीमीटर लंबा 6 सेंटीमीटर चौड़ा हो तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपको मैंने बताया था आयतन क्या होता, आयतन होता हमारा लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई। तो मेरे को घनाकार लकड़ी का टुकड़े का आयतन कितना दे रखा है, मैं फॉर्मूला लगाता हूँ। आयतन दे रखा है मेरे को कितना 264 और लंबाई कितनी दे रखी है, देखिए यदि लकड़ी के टुकड़े की लंबाई 8 सेंटीमीटर 8, चौड़ाई कितनी 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई मुझसे पूछिए, ऊंचाई मेरे से पूछिए। तो मैंने क्या करा, ऊंचाई बराबर हो गया 264 ऐसे रहेगा, 8 और 6 गुणा में उधर जाकर भाग में चले जाएंगे, 8 गुणा 6। अब देखिए काटिए, 8 से काटा 8×24 ये आ गया मेरा 33/6। ये होता है मेरा 6×5 = 30.5, मतलब ये आ गया मेरा 5.5 सेंटीमीटर। ऊंचाई आ गई मेरी 5.5 सेंटीमीटर। मैंने कुछ नहीं करा, देखिए क्वेश्चन दे रखा था एक घनाकार लकड़ी के टुकड़े की आयतन 264 घन सेंटीमीटर है। यदि लकड़ी का टुकड़ा 8 सेंटीमीटर लंबा 6 सेंटीमीटर चौड़ा और उसकी ऊंचाई पूछी थी। मैंने आयतन का फॉर्मूला लगाया, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। आयतन की जगह 264 रखा, लंबाई की जगह 6 रखा, चौड़ाई की जगह 6 रखा और ऊंचाई में से निकालनी थी। तो मैंने 8 और 6 से मैंने 2 काटा, आ गया मेरा आंसर 5.5 सेंटीमीटर। ये क्या आ गई मेरी ऊंचाई। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा विजिबल है। देखिए यदि a भी 5 है, a - b 4 हो तो a³ + b³ का मान ज्ञात कीजिए। मेरे को क्या बताना, a³ + b³ का मान बताना है। आपको फॉर्मूला बताया था मैंने, a + b³ का फॉर्मूला होता है मेरा a + b a² प्लस का b² माइनस का ab। ये मैंने आपको 9 फॉर्मूले लिखवाए थे अलजेब्रिक क्लास में। जिसने अलजेब्रिक क्लास नहीं देखी पहले वो क्लास देखना, तब आपको ये समझ आएगा। देखिए मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, मुझे इसके लिए देखो इस फॉर्मूले के लिए मुझे क्या चाहिए, a + b चाहिए। सबसे पहले a + b चाहिए और a² - b² चाहिए। a भी मेरे को दे रखा है। देखिए हम क्या मुझे दिया है, a - b मैं लिख देता हूँ एक बार क्या क्या दे रखा। a भी मेरे को 5 दे दिया, a भी 5 दे रखा है, a - b 4 दे रखा है। देखिए मेरे को एक फॉर्मूला लिखवाया था मैंने आपको, a + b का होल स्क्वायर बराबर था मेरा a - b का होल स्क्वायर प्लस का 4ab। मैंने आपको ये फॉर्मूला लिखवाया था जब आपको क्लास कराई थी, याद होगा आपको। तो मेरा a + b का होल स्क्वायर मैंने ऐसे रखा, a - b मुझे दे रखा कितना था, a - b 4 का स्क्वायर प्लस 4ab कितना दे रखा मुझे 5। अब मैं सोल्व करा, ये कितना हो गया 16 प्लस 4 × 5 = 20, ये कितना होगा 36। ये क्या है a + b का होल स्क्वायर। तो a + b कितना आ गया मेरा, ये अंडर रूट है 30 से, ये आ गया 6। देखिए अब मुझे a + b मेरा 6 है और a - b मेरा कितना है 4। तो मेरा इससे क्या आ जाएगा, a और b की वैल्यू हो जाएगी। देखिए जब मैंने जोड़ा क्या आ गया मेरा 2a = 10 a = 5।
ये आ गया मेरा ए बराबर 5, तो मेरा बी आ जाएगा कैसे, ए प्लस बी बराबर 6 है, ए की जगह मैंने 5 रखा, प्लस बी बराबर 6, बी हो गया मेरा 6 माइनस के 5, बी हो गया मेरा 6 में से 5 का 1। अब मेरे को ए की वैल्यू पता चल गई, बी की भी। अब मैं करता हूँ, रख देता हूँ फॉर्मूले में। मेरे से क्या पूछा गया, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। देखिए ए प्लस बी कितना दे रखा था मेरे को, 6 गुणा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मैं निकाल देता हूँ। ए का स्क्वायर कितना है, ए का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना 1 का स्क्वायर माइनस ए भी कितना दे रखा है मेरे को 5। देखिए 6 गुणा में 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 माइनस 5, ये कितना हो गया 6 गुणे में 25 में से 5 गया 20 और 1 21, 21 छंग 126। मेरा आंसर आ गया ए क्यू प्लस बी क्यू कितना गया 126। देखिए उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। मैंने कुछ नहीं करा, सबसे पहले मैंने ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, जो होता हमारा ए प्लस बी स्क्वायर को हम ऐसे ही कर सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 4ab। जब मैंने इसे करा तो मेरा आंसर क्या आया, 36 आ गया मेरा ए प्लस बी। तो मैंने दोनों को सोल्व करा, ए प्लस बी और ए माइनस बी को, ए की वैल्यू आ गई बी की वैल्यू आ गई, तो मैंने वैल्यू रख दी, मेरा आंसर आ गया। चलिए अगला देखते हैं हम अपना इसका। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए बारंबारता बटन के आयतन चित्रों के द्वारा प्रदर्शित। ये बहुत आसान है, इसमें हमारा चित्र बनाना है। आयतन चित्र कैसे बनाएंगे, देखिए एक तरफ हमें माप दे दी, एक तरफ हमें क्या दिया बारंबारता। चलिए बनाते हैं। इधर हम माप लिख देते हैं, माप लिख देंगे। पहली क्या है 0 से 10, इधर 20 हो गई, इधर 30 हो गई, इधर 40 हो गई, इधर 50 हो गई, इधर 60, क्योंकि 60 तक हमें दे रखी है। इधर देखिए बारंबारता क्या 2 8 15 20 16 6, तो मैं क्या करता हूँ 2 का मान लेता हूँ, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, क्योंकि मेरे को 20 मैक्स है। देखिए 0 से 10 कितना दे रखा, 0 10 2 कर दिया मैंने, 2 पे मार दिया, ठीक है। फिर मेरे को 10 से 20 कितना दे रखा 8, मैं 8 तक ले गया सब ना, 8 तक ये मैंने कर दिया, 8 तक कर दिया। अब देखिए 20 से 30 कितना दे रखा, 20 से 30 15 का मतलब हो गया 14 और 16 के बीच में, 14 और 16 के बीच में, तो मैंने कर दिया। अब क्या देखा 30 से 40 कितना देखा 20 कहाँ है मेरा सबसे ऊपर, ये क्या है मेरा 20 30 से 40 है मेरा 20। चलिए फिर क्या दे रखा मेरा 40 से 50 कितना दे रखा 16 है मेरा यहाँ पे 16। फिर क्या दे रखा मेरे को 50 से 60 कितना दे रखा 6 कहाँ है मेरा 6 है मेरा ये। देखिए मेरा आयतन चित्र बन गया, कितना आसान है। इधर क्या लिख दिया मैंने, इधर लिखा मैंने बारंबारता, इधर आ गई मेरी माप, मैंने बना दिया से कहा गया था, कितना आसान था ये। चलिए हम आज का अपना आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, जो है 18वां हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन समझने वाले के लिए आसान है, जैसे समझ नहीं आएगा मतलब ये क्वेश्चन आपका मुझे नहीं लगता आपका डीएलएड में आना चाहिए था। ये आपसे बहुत भारी क्वेश्चन पूछ लिया गया डीएलएड में, और ये सिर्फ 2018 में पूछा गया था, ना उससे कहीं पहले पूछा गया ना बाद में, लेकिन पूछा गया था, हम आपको करवा देते हैं। देखिए आपको कुछ चीज़ें इसमें नोट करनी पड़ेंगी, ध्यान देना आप, मैं पढ़ कर सुनाया था एक बार। एक रेलगाड़ी है 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार करती है। मतलब जो एक रेलगाड़ी है वो 120 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, उसको 12 सेकंड में पार करती है, तथा एक खंबे को 2/5 सेकंड में, जो वही रेलगाड़ी एक खंबे को 2/5 होता है मेरा 2/5 सेकंड में पार करती है। देखिए रेलगाड़ी की लंबाई तथा रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। अब एक बात नोट करना, जब मेरी रेलगाड़ी किसी खंबे या
इंसान को पार करती है, जब पार करती है तो रेलगाड़ी की जो लंबाई होती है, रेलगाड़ी की लंबाई, जो रेलगाड़ी की लंबाई लिख देंगे, रेल गाड़ी की लंबाई चली गई दूरी के बराबर होती है। किसके बराबर है? चली गई दूरी के, चली गई दूरी। मैं आपको अच्छे से लिख देता हूँ यार, क्यों परेशान हो रहा हूँ। देखिए लिखना आप, जब कोई रेलगाड़ी किसी खंबे या व्यक्ति या पत्थर को पार करती है, ये को है, को पार करती है तो चली गई दूरी रेलगाड़ी के लंबाई के बराबर होती है। तो हमने लिखा, जब कोई रेलगाड़ी किसी खंभे, व्यक्ति, पत्थर को पार करती है तो चली गई दूरी रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर होती है। अब लिखना अगले पॉइंट में, जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को, सुरंग को या पुल को पार करती है तो पुल को पार करती है या दूसरी किसी रेलगाड़ी को भी, तो चली गई दूरी दोनों की लंबाई के योगफल कितना हो गया? L1 प्लस L2 के बराबर होती है। देखिए मान लीजिए अगर कोई रेलगाड़ी है, मान लिया मैंने ये रेलगाड़ी मेरी, बहुत सारी मैं कंपार्टमेंट बना दिए। अगर ये किसी पुल को पार कर रही है, मान लीजिए ये पुल है मेरा, ठीक है, तो जो ये चली गई दूरी तो वह एक तो इसकी दूरी को पहले पार करके जाएगी। मान लीजिए यहाँ से एंटर हुई, पहले तो वो इसकी दूरी को पार करेगी, फिर वो अपनी को भी दूरी को ही तो पार करेगी। तो चली गई जो दूरी होगी वो मेरा इस पुल की दूरी और रेलगाड़ी की खुद की लंबाई के बराबर होगी। ये मैंने आपको लिखवाया, जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म, सुरंग, पुल या किसी दूसरी ट्रेन को पार करती है तो दोनों की लंबाई के योगफल L1 प्लस L2 के बराबर होगी। मान लीजिए L1 है मेरा, ये L2 है, तो मेरे टोटल कितनी हो गई? दूरी जो होगी मेरी वो L1 प्लस L2 के बराबर होगी। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा, यहाँ से करते हैं आंसर। देखिए मेरे को क्या बताना है, रेलगाड़ी की लंबाई तथा रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। मेरे को क्या दे रखा? माना मैंने क्या, रेल गाड़ी की लंबाई मैंने L मान ली, लंबाई कितनी मान ली? L में लंबाई मान ली। और ये मेरा लिख देता हूँ पहले, क्या कहते हैं, प्लेटफॉर्म को पार करने में समय मैंने मान लिया क्या? T1 कितना ले रहा? 12 सेकंड। और व्यक्ति को खंबे को पार करने में समय मैंने मान लिया T2 कितना ले रहा? 2/2/5। ये कितना हो गया? 5 दूनी 10, 12/5। जब मैंने डिवाइड कर आ गया मेरा 2.4 सेकंड, 2.7 सेकंड आ गया मेरा, 2.4 सेकंड। अब मैंने क्या करा, पहले मैं देखो मैंने मान ली रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल मैंने मान ली S। तो चाल का फॉर्मूला क्या होता? चाल होता हुआ दूरी बटे समय, छोटा S मान लेता हूँ। देखिए चाल कितनी है मेरी?
हाँ पहली कंडीशन लिखिए, जब किसे पार करवाते हैं हम, जब खंबे को पार करती है, खंबे को पार करती है, खंबे को पार करती है, पार करती है। तो चाल कितनी होगी मेरी, रेलगाड़ी की चाल मैंने क्या मानी, देखो रेलगाड़ी की चाल मैंने एस मानी, एस बराबर हो गई मेरी, दूरी कितनी है मेरी, दूरी क्या हो गई एल, क्योंकि मैंने आपको लिखवाया था जब किसी व्यक्ति खंबे को पार करेगी तो रेलगाड़ी की लंबाई उसकी चली गई दूरी के बराबर है। तो दूरी कितनी होगी मेरी एल, समय कितना लग रहा था मेरे को पार करने, 2.4 सेकंड। तो मेरा एल कितना आ गया 2.4 इंटू एस। ये मेरी पहली इक्वेशन बन गई जब वो खंबे को पार कर रही है। अब लिखता हूँ, जब रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करेगी, जब रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करेगी, प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो क्या होगा, तो चाल कितनी हो जाएगी, तो चाल हो जाएगी मेरी, मैंने बताया था को दोनों की दूरी जुड़ जाएगी, रेल गाड़ी की लंबाई जुड़ जाएगी हमारी किससे, लंबाई, और किसका जोड़, प्लेटफॉर्म का लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई का जोड़ जाएगा, प्लेटफॉर्म की लंबाई का जोड़ का यो लंबाई बटे, ये क्या गया मेरा 4 बटे दूरी, ये तो मेरी दूरी हो गई। समय कितना लग रहा है मेरा 12 सेकंड, आपके 12 सेकंड। तो मेरी चाल कितनी मानी थी मैंने एस, एस बराबर कितना हो गया, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी थी मेरी एल, प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी दे रखी मेरे को 120 दे रखी थी बटे 12। अब मैं एल की जगह अपनी पहली वाली इक्वेशन लगाया था हूँ, मेरी पहली वाली एल क्या था मेरा, एल बराबर था मेरा 2.4 एस प्लस 120 अपॉन 12, ये 12 उधर जाएगा, ये क्या बनेगा 12 एस बराबर 2.4 एस बराबर में हो गया, सॉरी प्लस में 120, 12 एस में से हम ये इधर चला जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, 2.4 एस बराबर रहेगा 120। जब हम घटाएंगे ये कितना बच गया मेरा 8, सॉरी क्या बचा 9.6, एस बराबर 120, एस बराबर 120 बटे दशमलव, ये हो गया मेरा, जब मैं काटूंगा इसे ये आ गया मेरा 12 से काट देता हूँ 10, 12 अट्ठे, ये आ गया मेरा 10 बटे 0.8, ये हो गया मेरा एस बराबर हो गया, ये डेसिमल यहाँ से हटेगा ऊपर जाएगा बढ़ेगा एक 100 बटे 8, ये हो गया मेरा 8 से मैंने जब भाग दिया 8 8 दूनी 16.5, 12.5 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो मेरी स्पीड कितनी आ गई, स्पीड में चाल आ गई मेरी 12.5 मीटर प्रति सेकंड। और मुझसे इसके अलावा क्या पूछा था, मैं चाल पूछा था और लंबाई पूछी थी, रेलगाड़ी की लंबाई। तो लंबाई कितनी थी मेरी लंबाई थी 2.4 एस, रेलगाड़ी की 2.4 एस ही रहेगा, इसे गुणा कर दूंगा किसमें 12.5 से गुणा करूँगा, जब मैं इसे गुणा करूँगा 24 पंजे 120, 120 12 कैरी 24 दूनी 48 और 60, 6 कैरी 24 कम 24 और 6 30, 2 दशमलव यहाँ, तो ये कितना आ गया, चाल लंबाई कितनी गई 30 मीटर। मैं आई होप आपको समझ आया होगा, रेल गाड़ी की लंबाई आ गई मेरी 30 मीटर और चाल आ गई 12.5 मीटर। देखिए आपको एक बार और समझा देता हूँ शुरू से। हमें दे रखा था क्या, एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार करती है तथा एक खंबे को 2.5 सेकंड में। रेलगाड़ी की लंबाई और चाल पता करनी थी। मेरे को पता है जब रेलगाड़ी एक किसे पार करेगी, खंबे को पार करेगी, तो रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो उसकी दूरी के बराबर हो जाएगी। मैं रेलगाड़ी की चाल एस मान ली, मैं रेलगाड़ी की लंबाई एल मान ली, तो मेरा चाल की जगह मैंने एस लिखा, दूरी की जगह एल लिखा, अपन 2.4 कर दी, जो मेरा समय लग रहा था। एल कितना आ गया मेरा 2.4 गुणे में एस। जब वो रेलगाड़ी किसी उसको पार करेगी प्लेटफॉर्म को, तो क्या होगा, रेलगाड़ी की लंबाई जुड़ जाएगी किसमें, प्लेटफॉर्म की लंबाई में। देखिए चाल मेरी ऐसा है, रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई मैंने जोड़ दी, एल प्लस 120, एल मैंने एल की वैल्यू डाल दी पहली वाली के समय 2.4 सेकंड। जब मैं सोल्व करा तो मेरा 4 निकल के आ गई, 4 निकल के आ गई, तो मैंने उसके साथ ही रेलगाड़ी की लंबाई निकल दी। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज हमने 2018 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लिया, और जो आपको समझ नहीं आएगा आप कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिएगा, हम आपको दोबारा समझा देंगे जो भी आपको डाउट होगा। चलिए।